Hello, my dear students. I Swarna Jain welcomes you in my class. आइए आज हम पढ़ते हैं एमपी बोर्ड के क्लास 12 जनरल इंग्लिश का फर्स्ट लेसन टीच मी टू लिसन लॉर्ड। ये जो लेसन है ये एक प्रेयर है और जो इसके पोएट हैं ये एनोनिमस हैं, यानी अज्ञात हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इस पोएम को किसने लिखा है। स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके टाइटल से ही ये दिख रहा है कि ये पोयम है, एक्चुअली ये एक प्रेयर है जिसमें जो पोएट है वो लॉर्ड अर्थात भगवान या ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। यहाँ आप देखिए इस टाइटल में मैंने एक वर्ड को अंडरलाइन किया है, लिसन। लिसन मीन्स होता है सुनना। अब ऐसा ही एक मोस्ट फेमिलियर वर्ड है, इसका सिनोनिम है हियर। हियर मीन्स भी होता है सुनना। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ लिसन वर्ड ही क्यों यूज़ हुआ है, हियर वर्ड यूज़ क्यों नहीं हुआ है। सो स्टूडेंट्स, देयर इज़ द माइनर डिफरेंस बिटवीन द वर्ड हियर एंड लिसन। ये डिफरेंस माइनर है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हियरिंग जो होती है वो एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें हम अपने ईयर्स के थ्रू कुछ साउंड्स को, साउंड वेव्स या वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं बिना उसको कॉम्प्रीहेंड किए, बिना उसको समझे। यानी हमारे आसपास की बहुत सी आवाज़ें हमें सुनाई देती रहती हैं लेकिन हम उस पर कोई भी अटेंशन नहीं देते। यहाँ पर हम ये 3 वर्ड्स ले सकते हैं इसको समझने के लिए। वो है फोकस, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन। यानी जब हम बहुत सारी आवाज़ों को सुनते हैं विथआउट पेइंग एनी फोकस, अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑन इट, और विथआउट एनी इंटेंशन टू कॉम्प्रीहेंड इट, हम उनको समझते नहीं हैं, सिर्फ सुनते हैं, तब वो क्या कहलाती है? तब वो कहलाती है हियरिंग। लेकिन जब हम उन आवाज़ों को सुनते हैं विथ फोकस, अटेंशन एंड कंसंट्रेशन और उनको कॉम्प्रीहेंड करते हैं, उसको समझते हैं, तब वो कहलाती है लिसनिंग। तो इसलिए हियरिंग, बहुत एक्सट्रीम केसेस को छोड़कर अगर हम कहें कि जो ये हियरिंग है ये एक नेचुरल एबिलिटी है, ये सभी लोग में सुनने की योग्यता होती है। बट जो लिसनिंग होती है ये एक्चुअली एक स्किल होती है जिसको सीखने के लिए हमें बहुत ही प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। ये इसलिए यहाँ पर जो पोएट है वो लॉर्ड से ये प्रेयर कर रहा है कि मुझे सुनना सिखाइए। नहीं तो एक जनरल सा क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि सुनना तो हम सभी को आता है, फिर ये ईश्वर से क्यों कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। तो एक्चुअली ये सुनना सामान्य सुनना नहीं है, ये एक लिसनिंग, ये एक स्किल है कि हम शब्दों के पीछे के अर्थ को, कि कोई हमसे उन शब्दों के माध्यम से क्या कहना चाह रहा है उसको हम सुने। तो अब आपको ये हियरिंग और लिसनिंग वर्ड में जो डिफरेंस है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देखते हैं ये 4 वर्ड्स। व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली। होम शुड बी लिसन टू, हाउ। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावपूर्ण ढंग से। इफेक्टली का अर्थ क्या होता है? प्रभावपूर्ण ढंग से, प्रभावपूर्ण ढंग से बोलना या फिर ध्यान पूर्वक सुनना। होम शुड बी लिसन टू, हमें किसे सुनना चाहिए और कैसे। स्टूडेंट्स, आपने ये सुना होगा एक अच्छा वक्ता बनने के लिए हमें एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। यानी श्रोता, हमें सिर्फ हियरिंग नहीं करनी है, हमारे अंदर लिसनिंग की स्किल होनी चाहिए। जब हमारे अंदर लिसनिंग की स्किल होती है, जब हम किसी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं तो हम उसकी भाषा शैली, उसके शब्दों के चयन, उस पर हम ध्यान देते हैं और फिर उसको अपनी भाषा में कैसे प्रयोग करके हम अपनी भाषा को कैसे प्रभावकारी बनाएं, इसको हम सीखते हैं। इसलिए अगर लिसनिंग अटेंटिवली ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें किसे सुनना है और कैसे। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इसे पोएट ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। यानी इसको सीक्वेंस वाइज उसने बताया है कि हमें किस किस की आवाज़ को हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए। कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। तो सबसे पहले पोइट कह रहा है कि हे भगवान मुझे सुनना सिखाइए टू दोज, उन्हें, नियरेस्ट मी, जो मेरे सबसे
करीब हैं। और हमारे सबसे करीब कौन होता है? माई फैमिली, मेरा परिवार, माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र, माई कोवर्कर्स, मेरे साथ काम करने वाले जिनको हम सहकर्मी भी कह सकते हैं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मुझे जागरूक बनने में सहायता कीजिए। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किन शब्दों को सुनता हूँ। द मैसेज इज, संदेश है, एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी, मैं जैसा भी व्यक्ति हूँ, जिस रूप में भी हूँ, मुझे वैसा स्वीकार कीजिए, मुझे सुनिए। तो यहाँ कवि ये कहना चाहता है कि हेल्प मी टू बी अवेयर, मुझे जागरूक बनाइए, अर्थात मैं सिर्फ शब्दों के प्रति जागरूक ना बनूं, मुझे जागरूक बनना सिखाइए कि मैं उन शब्दों के पीछे के संदेश को, कि वो उन शब्दों के, वो शब्द कुछ भी कह रहे हैं लेकिन उन शब्दों के पीछे वो मुझे संदेश क्या देना चाहते हैं, मैं उस संदेश को समझ सकूं कि वो मुझसे चाहते हैं कि वो जिस रूप में भी हैं मैं उन्हें उस रूप में वैसा ही स्वीकार करूं और मैं उनको सुनूं, मैं उनकी बात को समझूं, उनके शब्दों को समझूं। इसके बाद सेकेंड पैराग्राफ है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए उन्हें, टू दोज फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, विस्पर जैसा कि यहाँ पर आप बुक के नीचे फुट नोट्स में ये वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं। विस्पर मीन्स होता है अ लो क्वाइट वॉइस और साउंड समबडी मेक्स, एक बहुत ही धीमा स्वर, जिसको हम कहें कि जो जिससे बोला जा रहा है सिर्फ उसे ही बहुत धीमा सुनाई दे और कोई अन्य व्यक्ति उसे ना सुन पाए, इतना धीमा स्वर। तो द विस्पर, धीमे स्वर को, ऑफ द होपलेस, होपलेस यानी निराश, जो लोग निराश हो चुके हैं, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, जिनको भुला दिया गया है, ऐसे लोगों की प्रार्थना या दलील को, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, एंग्विश्ड जो लोग काफ़ी, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, पीपल हैविंग सीवियर पेन, मेंटल सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस, जो काफ़ी मानसिक कष्ट को, दुखों को जो सह रहे हैं ऐसे लोग, तो मैं उनकी आवाज़ को भी सुन सकूं। अब जो हमसे दूर हैं, अब ये देखिए उनकी आवाज़ हमारे विथिन ईयर शॉट नहीं होगी, यानी हम उनके शब्दों को नहीं सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ उनके भावों को समझने की बात है कि जो होपलेस हैं, जो फॉरगॉटन हैं और जो कितने कष्ट से पीड़ित हैं, उनकी हम कह सकते अनकही पुकार को, जो वो नहीं भी कह रहे हैं लेकिन वो पुकार भी मुझे सुनाई दे, तो मुझे उन लोगों को भी सुनना सिखाइए। आइए अब देखते हैं इसी चैप्टर के थर्ड पैराग्राफ को। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। ये भगवान मुझे सुनना सिखाइए, टू माई सेल्फ, मुझे खुद को सुनना सिखाइए। तो यहाँ माई सेल्फ से क्या मतलब, यहाँ माई सेल्फ से है मेरी आत्मा, यानी मेरी आत्मा की आवाज़ को सुनना सिखाइए। हेल्प मी टू बी लेस एफ्रेड, मेरी मदद कीजिए भय रहित बनने में। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, और मेरे अंदर गहराई में जो एक आवाज़ छिपी हुई है, उस आवाज़ में, तो ये आवाज़ जो मेरे अंदर, जो गहराई में जो आवाज़ है, वो किस चीज़ की आवाज़ है, वो मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। तो उस पर मैं विश्वास करूं, उस आवाज़ को मैं सुनूं और सुनने के बाद मैं उस आवाज़ पर विश्वास करूं, क्योंकि जो मेरी आत्मा की आवाज़ है, आत्मा की आवाज़ ही हमें ये सिखाती है कि व्हाट इज़, ये डिफरेंशिएट करना सिखाती है कि व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड। ये हमेशा हमारी सही दिशा में मार्गदर्शन करती है, हमारी आत्मा की आवाज़। तो हे भगवान, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनना सीखूं और मैं उस आवाज़ पर विश्वास करूं। फोर्थ पैरा है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस, कि हे भगवान मुझे आप अपनी आवाज़ को सुनना सिखाइए। अब ये तो हमने सबने सुना है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, कि सब लोग दुख में सबको भगवान की याद आती है, सुख में किसी को नहीं आती। तो अब वो यहाँ पर कंडीशंस बता रहा है कि चाहे कैसी भी कंडीशन हो, लेकिन हे भगवान मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे, मैं आपकी आवाज़ को सुनना सीखूं। तो ये बताया है कि इन बिजीनेस, जब मैं कितना भी
व्यस्त होऊं, एंड इन बोर्डम। बोर्डम का अर्थ है कि जब फुर्सत के क्षणों में जब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता तो हम कहते हैं कि हम बोर हो रहे हैं। इन बोर्डम फुर्सत के क्षणों में, इन सर्टेनिटी जब निश्चितता हो, एंड इन डाउट और जब मुझे कोई संदेह हो, इन नॉइज शोरगुल में, एंड इन साइलेंस शांतिपूर्ण वातावरण में, कैसी भी परिस्थिति हो, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे भगवान आप मुझे सुनना सिखाइए। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर। इस लेसन के क्वेश्चन आंसर मैं अपने अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।